हेलो गाइस, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास नंबर 2 इंग्लिश की, जो कि नाउन की क्लास होने वाली है। हमने पहली क्लास में आपको कराया था पार्ट्स ऑफ स्पीच, करा दिया है। और दूसरी क्लास आज लेकर आए नाउन की क्लास। और आपको आगे तीसरी क्लास में प्रोनाउन कराने वाले हैं, और उससे अगले फोर्थ क्लास में एडवर्ब, 5 क्लास एडजेक्टिव, 6 क्लास एडवर्ब, 7 क्लास प्रपोजिशन, और एट्थ क्लास कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। और उससे अगली क्लास 9th क्लास आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्लास 10 टेंसेस होने वाले हैं। और क्लास नंबर 11 मॉडल्स, 12 नॉन फाइनाइट वर्ब्स, और 13 कंडीशनल सेंटेंसेस, एंड 14 क्वेश्चन टैग्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। क्लास नंबर 15 phrases and clauses. Class number 16 direct indirect. Class number 17 active and passive voice. Class number 18 narration practice. Class number 19 subject verb agreement. Class 20 error spotting. Class 21 sentence improvement. Class 22 fill in the blanks. Class 23 clause test. Class 24 reading comprehensions. Class 25 one word substitution. Class 26 idiom and phrases. Class 27 synonyms and antonyms. Class 28 spelling and vocabulary. Class 29 previous year questions. And Class 30 SSC CGL English mega revision होने वाली है। तो आज नाउन की हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 2, और कराते हैं क्वेश्चन इसके। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट है, ये चुनना है आपको। इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। उसकी वजह ये है कि जो सीनरी है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और सीनरी के साथ ई एस नहीं लग सकता, तो इसलिए ऑप्शन ये गलत हो गई। और सीनरी जब अनकाउंटेबल के साथ साथ सिंगुलर नाउन भी है, इसलिए इट जो होगा करेक्ट होगा, और आर जो होगा रॉन्ग होगा। ओके, क्वेश्चन सेकंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। He gave me an advice. He gave me many advices. He gave me some advices. He gave me a useful advices. तो जो ये एडवाइस है वो भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ सम का यूज किया जा सकता है ओनली। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैटल ग्राजिंग इन द फील्ड इज वाज आर हैज। कौन सा इसमें करेक्ट है, ये आपको पहचानना है। तो कैटल जो है वो प्लूरल है, प्लूरल नाउन, इसलिए इसके साथ आर का उपयोग किया जाएगा। करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। Mathematics are my favorite subject. Mathematics is my favorite subject. Mathematics were my favorite subject. Mathematics have my favorite subject. तो मैथमेटिक्स जो होता है वो सिंगुलर है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का उपयोग किया जाएगा, आर वर हैव नहीं आएंगे, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलिस इन्वेस्टिंग द मैटर। तो इसमें कौन सी वर्ब आएगी? तो जो पुलिस है वो प्लूरल नाउन है, और उसके साथ साथ कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन के जो कलेक्टिव नाउन होती है पुलिस, वो प्लूरल में काउंट की जाती है, इसलिए इसके साथ जो आर है वो करेक्ट ऑप्शन है, आर आएगा, बाकी सब सिंगुलर है। ऑप्शन क्वेश्चन 6, चूज द करेक्ट सेंटेंस। द न्यूज आर इंटरेस्टिंग, द न्यूज इज इंटरेस्टिंग, द न्यूज वर इंटरेस्टिंग, द न्यूज हैव इंटरेस्टिंग। तो न्यूज का जो रूप है वो प्लूरल जैसा है, लेकिन वो सिंगुलर नाउन है। इज इसमें सही आंसर होगा, इज वाला, जो नाउन जो द न्यूज के साथ इज आया होगा। तो द न्यूज इज इंटरेस्टिंग, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि जो न्यूज है वो सिंगुलर में काउंट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, विच वर्ड इज यूज एन अनकाउंटेबल नाउन। कौन सा वर्ड है जो अनकाउंटेबल नाउन के रूप में उपयोग होता है? तो लगेज जो है अनकाउंटेबल नाउन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म। इसमें से जो प्लूरल फॉर्म कौन सी है?
फिनोमिनस और फिनोमेना, फिनोमेनाश, फिनोमेनस। ये सब इसमें से जो एक है वो सही है, बाकी तीन गलत हैं। आपको उसको सही को पहचानना। चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म। तो जो करेक्ट होती है वो होती है फिनोमेना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस की जो प्लूरल फॉर्म होती है वो होती है एनालिसिस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन 10। चूज द करेक्ट सेंटेंस। The furniture are costly. The furniture is costly. The furnitures are costly. Furnitures is costly. क्वेश्चन नंबर ये 10 है। तो जिसमें फर्नीचर जो है अनकाउंटेबल नाउन है और फर्नीचर के साथ इज का उपयोग होगा। उसके साथ साथ जो फर्नीचर है उसमें कभी भी हम एस या ई एस नहीं जोड़ते हैं। तो जो फर्नीचर्स वाले हैं वो भी गलत हो गए और जो आर के साथ है वो भी गलत हो गए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 5 कैटलेसिस काउ हैव बीन स्टॉलन। कौन सा इसमें सही होगा? कैटल का प्लूरल भी कैटल होता है, तो 5 कैटल के साथ 5 कैटल ही आएगा। कैटल्स नहीं आ सकता, कैटल्स कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, इंफॉर्मेशन ही रहेगा सिर्फ। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Choose the correct sentence. The jury have delivered its verdict. The jury has delivered its verdict. The jury are delivering its verdict. The jury has delivered its verdict. कौन सा ठीक है इसमें से? ये पहचानना। जूरी एक यूनिट के रूप में इसलिए हैज का उपयोग होता है इसमें। तो और जूरी में ई एस नहीं लगेगा, जूरीज नहीं होगा, जूरी ही रहेगा क्योंकि ये कलेक्टिव है। प्लूरल ई एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म। ऑक्स की जो प्लूरल फॉर्म है वो क्या होती है? जो ऑक्स की प्लूरल फॉर्म है वो होती है ऑक्सन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which noun has the same singular and plural form? कौन सा नाउन इसमें से सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में सैम रहता है? तो वो रहता है स्पीसीज। स्पीसीज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? मच इक्विपमेंट्स वर परचेज्ड, मच इक्विपमेंट वाज परचेज्ड, मैनी इक्विपमेंट वर परचेज्ड, एन इक्विपमेंट वाज परचेज्ड। तो इसमें जो है इक्विपमेंट अनकाउंटेबल नाउन है, मच इक्विपमेंट बाज वाला जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मच इक्विपमेंट वाज परचेज्ड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17। The committee divided in its opinion. जो कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर में यूज होता है। जूरी, कमेटी, ये सब जो है सिंगुलर में यूज होते हैं। लेकिन अगर ये डिवाइडेड होते हैं कुछ पार्ट्स में तो ये जो है प्लूरल में यूज होते हैं। तो यहाँ पर ये डिवाइडेड हो रही है, द कमिटी डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, तो इसके साथ यहाँ पर आर का यूज होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ क्रिटेरियन। तो क्राइटेरिया होती है इसकी प्लूरल फॉर्म, ये आप सभी जानते हैं। ऑप्शन बी 18 का इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट सेंटेंस। The the whereabouts of the thief is unknown. The whereabouts of the thief are unknown. The whereabouts of the thief have unknown. The whereabouts of the thief were unknown. कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक है ये पहचानना है। whereabouts के साथ सामान्यतः आर का प्रयोग किया जाता है, जो कि the whereabouts of the thief are unknown is correct. Choose the correct sentence. One of the boys have won the prize.
One of the boys has won the prize. One of the boy have won the prize. One of boys has won the prize. इसमें से कौन सा ठीक है? तो जो वन ऑफ द बॉयज का सब्जेक्ट वन है, इसलिए हैज का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि वन के साथ हैज आना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 21, चूज द करेक्ट सेंटेंस। द कैटल इज ग्राजिंग इन द फील्ड। द कैटल आर ग्राजिंग इन द फील्ड। द कैटल्स आर ग्राजिंग इन द फील्ड। द कैटल्स इज ग्राजिंग इन द फील्ड। इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो जो कैटल है वो प्लूरल नाउन है, इसलिए कैटल के साथ आर ही आएगा, और कैटल्स होता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द कैटल आर ग्राजिंग इन द फील्ड, ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, चूज द करेक्ट सेंटेंस। The police has arrested the thief. The police have arrested the thief. The police is arrested the thief. The police was arrested the thief. तो जो पुलिस है वो प्लूरल नाउन में गिनती की जाती है, तो इसके साथ हैव आएगा। द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ करिकुलम। करिकुलम की जो प्लूरल फॉर्म है वो कौन सी ठीक होती है? तो उसकी ठीक होती है करिकुला, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 24, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ अपेंडिक्स यूज्ड इन बुक्स। अपेंडिक्स की प्लूरल फॉर्म याद करनी है आपको। तो अपेंडिक्स की जो प्लूरल फॉर्म होती है वो होती है अपेंडिसेस। अपेंडिसेस यानी कि जो ऑप्शन बी में इज करेक्ट। चूज द करेक्ट सेंटेंस। नो लेस देन 50 स्टूडेंट्स हैज अटेंडेड द सेमिनार। No less than 50 students have attended the seminar. No less than 50 students have attended the seminar. No less than 50 student has attended the seminar. तो इसमें से कौन सा करेक्ट है ये छांटना है। नो लेस देन के साथ प्लूरल नाउन आता है और प्लूरल वर्ब। तो नो लेस देन के साथ प्लूरल नाउन आएगा तो ऊपर वाले ए बी में प्लूरल नाउन है, लेकिन ए में सिंगुलर वर्ब लगाइए, हालांकि इसके साथ नो लेस देन के साथ प्लूरल वर्ब आती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26, choose the correct sentence. Each of the employees have submitted their report. Each of the employees has submitted his report. Each of the employee have submitted his report. Each employees has submitted their report. तो जो each सिंगुलर है इसलिए has submitted his report इसके साथ यूज किया जाता है। ठीक, each of the boy employees has submitted his report, option B is correct. Next question, choose the correct plural form of basis। बेसिस की प्लूरल फॉर्म क्या होती है? बेसिस की प्लूरल फॉर्म होती है बेसिस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, चूज द करेक्ट सेंटेंस। द कमिटी हैव गिवन इट्स डिसीजन। द कमिटी हैज गिवन इट्स डिसीजन। द कमिटी आर गिवन इट्स डिसीजन। द कमिटी वर गिवन इट्स डिसीजन। इसमें से कौन सा ठीक है? कमिटी एक इकाई है इसलिए हैज गिवन आता है कमिटी के साथ, ये भी हमेशा याद रखना। इसमें सभी प्लूरल है ऑप्शन बी को छोड़कर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द कमिटी हैज गिवन इट्स डिसीजन। चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ एलुमनस। एलुमनस की प्लूरल फॉर्म क्या है? तो होती है एलुमनी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। द whereabouts of the accused is still unknown. The whereabouts of the accused are still unknown. The whereabouts of the accused have still unknown. The whereabouts of the accused were still unknown. कौन सा इसमें से ठीक है? तो whereabouts के साथ प्लूरल वर्ब आती है हमेशा, और उसके साथ साथ आर जो है वो ठीक माना जाता है। तो ऑप्शन बी में आर दे रखा है। द whereabouts of the accused are still unknown इज करेक्ट ऑप्शन। 30 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। आपके 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्लास नंबर 3 प्रोनाउन आ रहा है, जिसके हमने सीजीएल से संबंधित और सीजीएल के पीवाईक्यू रखे हैं 30 क्वेश्चंस।
में, जो कि बहुत ही सीजीएल के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और यदि आपको ये क्लास पसंद आई गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगली क्लास आपके पास तक पहुंच जाए।